अस्सलाम फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है दैट इज ब्लड प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉलेजेबल टॉपिक फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखो। ये जो ब्लड प्रेशर है, इज द प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरी। आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट होता है। और ये जो ब्लड होता है ये क्या करता है, आर्टरीज के वॉल्स को अगेंस्ट प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो ब्लड प्रेशर है, कई मरकरी वाले से देखते हैं, कोई डिजिटल वाले से, और कई जिस वॉच वाले स्टेथोस्कोप से देखते हैं, बीपी एपेट से देखते हैं। लेकिन जो बेस्ट होता है वो होता है मरकरी वाला, जो ट्रूथ होता है वो होता है मरकरी वाला, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो ब्लड प्रेशर, इसके दो एबनॉर्मल कंडीशन होते हैं पेशेंट में, दैट इज हाइपो एंड हाइपर, ठीक है। हाइपो मींस कम, हाइपर मींस ज्यादा। और हाइपर क्या होता है, हाइपर अगर हम लेंगे, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 मिलीमीटर Hg मरकरी, ठीक है। और जो कम होता है mmHg। और ये जो हाई है ये है सिस्टोल, और जो कम है वो है डायसिस्टोल। और ये हो गया नॉर्मल। अगर इससे ऊपर होगा उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। और फ्रेंड्स जो जब हाइपरटेंशन होता है कभी किसी को, उसको कौन से सिम्टम्स होते हैं, या तो चक्कर आता है, या तो वोमिटिंग होती है, या तो सर में दर्द होते हैं, चाहे फोर में, चाहे साइड हैंड में, चाहे ऊपर वाले साइड में, ठीक है। और उसके बाद अगर ज्यादा प्रेशर हुआ 170 से ऊपर या 200 तक, तो वो कोमा में भी चला सकता है, क्योंकि आर्टरी रप्चर होते हैं ब्रेन में, या कभी पैरालाइज भी हो सकता है। इसलिए जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली पैरालाइज होते हैं, या जो जिनको लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होते हैं उनको हार्ट अटैक होने की ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ देखो कि जब किसी को शुगर भी नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है, लेकिन उसको हार्ट अटैक होता है, उसके बहुत चांसेस होते हैं कि उसका जो हार्ट होता है वो अच्छे से काम नहीं करता। या विंटर के मौसम में जो हार्ट होता है, उसके जो कार्बोनरी आर्टरीज होता है, हार्ट के अपनी कार्बोनरी आर्टरीज, उनमें अच्छे से ब्लड नहीं पहुंचता, तो वो मर जाते हैं, यानी हार्ट मर जाता है, फिर इंसान भी मर जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जब किसी को हाइपोटेंशन होगी, यानी इससे इससे ना इससे कम, उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। उसका कौन से सिम्टम्स होंगे, उसको सुस्ती लगेगी, ठीक है, वो कम खाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, यानी कुछ काम नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको एनर्जी भी नहीं होगी। और उसके बहुत सारे काजेस हैं कि उसका जो हार्ट है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी। और फ्रेंड्स याद रखो, जब किसी को हाइपर टेंशन होगा, ज्यादा टेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, तो उसको कौन कौन से टेस्ट एडवाइज किए जाते हैं, या तो TSH, और ऊपर से KFT, ठीक है। और उसके बाद लिपिड प्रोफाइल, उसके बाद मैग्नीशियम टेस्ट, ठीक है। और जिसको लो होता है उसको क्या कहते हैं, कहा जाता है दैट इज TSH, ठीक है, या थायराइड प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, ठीक, या उसके बाद दिस CBC वगैरह, ठीक है। और फ्रेंड्स आप याद रखो, ये जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ये इसके कौन कौन से ऑर्गन्स बनाती, दैट इज हार्ट एंड दिस हार्ट एंड किडनी, दिस लीवर, ठीक है। जो सबसे मास्टर ऑर्गन है इस ब्लड प्रेशर को बनाने के, वो है किडनी, ठीक है। और अगर हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ दिस ब्लड प्रेशर हम पढ़ेंगे, उसमें बहुत ये ऑर्गन्स आएंगे, और उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, दैट्स रेनिन आएगा, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, ठीक है, या दिस नॉरएपिनेफ्रिन वो भी इसमें आएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो ब्लड प्रेशर होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मोस्टली अब अगर हम देखेंगे हार्ट, ठीक है, हार्ट में यह हो गया हार्ट। हार्ट कहां पे होता है, हमारे लेफ्ट साइड दिस रिबिस के अंदर, मिडिस्टल कैविटी में, ये 4 चैम्बर्स का होते हैं, दैट इज राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स याद रखो कि आप ये जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा कि 120 आज प्रेशर है, मतलब नॉर्मल 70, 120/70, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन ये आए कि अब जो WHO है वो इस प्रेशर को भी चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि आज जो नॉर्मली प्रेशर होता है पर्सन का या पेशेंट का, वो कितना होता है, वो होता है नॉर्मली
140। अब वो लिखेंगे, जो फ्यूचर में बुक्स आएगी कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर 40 80 140/80 या 90। क्यों? क्योंकि अगर आप इस हिस्ट्री में जाओगे, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री में, आप यही देखोगे कि जो हमसे आगे रहते थे 2 सेंचुरी या 3 सेंचुरी से पहले लोग, उस टाइम जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल था वो था 100/60। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि WHO ने चेंज किया इसको, अब आज है 120। और जब फ्यूचर आएगा तो अब उसके बाद कितना होगा नॉर्मल 140/90। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स याद रखो, जब कोई ऐसे नब्ज पे चेक करता है तो वो पल्स देखते हैं। ठीक है, ठीक है, वो पल्स देखते हैं। जब कोई ब्लड प्रेशर चेक करता है तो उसको आता है, मिसाल के तौर पर उसको आता है 120 सिस्टोल, 70 डायसिस्टोल। ठीक है, और वो क्या करता है, वो करता है इसको माइनस। ठीक है, दैट इज 50। ठीक है, यह हो गया पल्स। ठीक है, और कभी कभी मीन प्रेशर भी देखना होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग वो मीन प्रेशर देखते हैं। मीन प्रेशर कैसे देखते हैं? यह होगा सिस्टोल, ठीक है, और उसके बाद होगा डायसिस्टोल, यानी दिस 70। इसको क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या हो गया 0, क्या हो गया दिस 9, क्या हो गया 1, और इसको 3 से डिवाइड करो। 3 15, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, 60। और जो नॉर्मल पल्स है या नॉर्मल मीन प्रेशर है वो है 60 to 100। ये आना चाहिए। तो पेशेंट का जो पल्स है और मीन प्रेशर है वो नॉर्मल है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम हार्ट पे जाएंगे अब। ठीक है, ब्लड प्रेशर कहाँ पे, ये जो सिस्टोल है डायसिस्टोल है, कहाँ पे बन जाता है? ठीक है, ये जो राइट दिस आर्टरी है, यहां से जिस वेन्स आते हैं, दैट इज इंफीरियर वेने का, ये नीचे की तरफ, सुपीरियर वेने का ऊपर की तरफ। जो नीचे की तरफ होती है इंफीरियर वेने का, ये नीचे वाले बॉडी पार्ट से और जो ऑक्सीजन ब्लड आता है, और जो ऊपर वाली सुपीरियर, ये ऊपर वाली पार्ट से जो ऑक्सीजन ब्लड को लाती है। फिर सारा ब्लड कहां पहुंचता है? राइट आर्टरियम में, और राइट आर्टरियम फिर फिल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जब ये फिल हो गया, ठीक है, और फ्रेंड्स याद रखो, जब इसमें ब्लड आता है राइट आर्टरी, सुपीरियर वेन का और इंफीरियर वेन का, और उसी टाइम लेफ्ट आर्टरी से पल्मोनरी सर्कुलेशन से, यानी लंग से प्यूरिफाइड ब्लड आता है। ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं, ये ब्लड लाते हैं कहां से? लंग से, और उसी टाइम यहां से यहां ब्लड पहुंचता है कहां? लंग्स में। जब राइट आर्टरी में ब्लड पहुंचता है ऑक्सीजन ब्लड, और उसी टाइम ऑक्सीजन ब्लड कहां से पहुंचता है? दिस लंग से कहां? राइट दिस आर्टरी। फिर उसके बाद ये फिल हो गए, और ये ब्लड को फोर्स करते हैं कहां पे? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और फ्रेंड्स जो राइट वेंट्रिकल होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके दरमियान एक एपर्चर होता है जिसको कहते हैं आर्टरियो वेंट्रिकल एपर्चर या आर्टरियो वेंट्रिकल वैल्यू, या जिसको हम कहते हैं ट्राइकैसिड वैल्यू। यहाँ पे होता है बाइकैसिड वैल्यू। ठीक है, और ये ओपन होता है, ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल में। जब ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है तो ये फिल हो जाते हैं, ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रेशर करते हैं इस ब्लड को, और ब्लड चला जाता है कहां पे? सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, ठीक है, वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो ओपन हो जाते हैं उसी टाइम ये जो आर्टरियो वेंट्रिकल अपर्चर क्लोज होता है। ठीक है, ये क्लोज होता है। ठीक है, जब ये ब्लड फिल करते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी आर्टरीज आर ओपन, जब ये फिल फोर्स करते हैं ब्लड को। ठीक है, और उसी टाइम क्या होता है, ये जो आर्टरियो वेंट्रिकल अपर्चर होते हैं ट्राइकैसिड, ये क्लोज होता है, बंद होता है, और उस टाइम फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है, ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, और ब्लड प्रेशर हार्ट में कहां पे होता है? वेंट्रिकल्स में। ठीक है, ये, और इस टाइम फ्रेंड्स, इस टाइम साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं लूप। ठीक है, ये जो
सिस्टोल होता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन होती है लेकिन लॉन्ग हाई होता है, ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। ये हो गया सिस्टोल, यानी हाई हाई साउंड बट शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। और उसके बाद अब ये क्लोज होते हैं, कौन, दिस आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, और ब्लड रुक जाता है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जब ब्लड नहीं सर्कुलेट होता है, यानी नहीं, जब रुक जाता है हार्ट में, तो उसको कहते हैं डायसिस्टोल, यानी डायसिस्टोल कम प्रेशर, वो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है लेकिन डायसिस्टोल में। और फ्रेंड्स उस टाइम भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं हम, दैट इज दुब, ठीक है। और जब सिस्टोलिक प्रेशर होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं हम लूब। और जब दिस डायसिस्टोल प्रेशर बन जाता है उसको कहते हैं दुब। और ये जो डायसिस्टोल प्रेशर बन जाता है ये कब बन जाते हैं, जब आयोटा बिग आर्टरीज ऑफ हार्ट, आयोटा, ठीक। और जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, आर्टरी वैल्यूज होते हैं, वो क्लोज होते हैं, और उस फोर्स को कहते हैं हम, दैट इज दुब, ठीक है। और ये जो दुब होता है, या वी कैन से दिस डायसिस्टोल प्रेशर होता है, ये लो साउंड होता है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब हमारा दौर का भी साउंड आया। और फ्रेंड्स याद रखो, ये जो असल में यहाँ लंग्स हैं, ठीक है, आपको अच्छे से याद आएगा कि यहां से निकला, इसने लंग्स को प्यूरिफिकेशन दिया, और प्यूरिफिकेशन लंग्स के 4 पल्मोनरी वेन आए, उसने राइट आर्टरियम को दिया, इसलिए इसने 4 पर ऑक्सीजन पर, ठीक है। और वो फिर हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फ्रंट वेंट्रिकल में आयोटा, जो बिग आर्टरीज होते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा साउंड भी बन गया, दैट इज लूब एंड दुब। अब फ्रेंड्स याद रखो, जब सिस्टोल का बच जाता है, जो आर्टिकल वेंट्रिकुलस अपर्चर जिस क्लोज होते हैं, और डायसिस्टोल का वो बन जाता है जब सिस्टमिक and these pulmonary arteries are closed, pulmonary arterial values are closed, तब this diastole produce होता है, diastole produce बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम कहाँ पहुंचे, सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। फ्रेंड्स दैट इज हाई साउंड, शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट इज लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लो साउंड। फ्रेंड्स अब हमारे दोनों दिस प्रेशर भी बन गए, और हमारे दोनों साउंड्स भी निकले, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स याद रखो, ये जो प्रेशर है नॉर्मली इट्स अ कंडीशनल प्रेशर। कंडीशनल प्रेशर जिसको कभी होगा, मिसाल के तौर पर किसी को प्रेशर हाई होता है कभी, और उसके बाद उसको खुद से मेडिसिन के बगैर या कुछ आयुर्वेद के बगैर नॉर्मल आएगा, तो वो कंडीशनल प्रेशर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चलता हूँ, मेरे पीछे से एक डॉग दौड़ेगा, तो मेरी जो हार्ट बीटिंग है वो तेज होगी, और अगर मैं उस टाइम प्रेशर चेक करूंगा, ब्लड प्रेशर, तो राइज आएगा, इसको कहते हैं कंडीशनल, ठीक है। लेकिन जिसको कंटिन्यू हाई रहेगा तो उसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स याद रखो, ये जो ब्लड प्रेशर है, जब किसी को ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, दैट इज हाइपरटेंशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, उसका जो हार्ट होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, और किडनी जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी फिर लिवर भी इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेशर पड़ जाता है, और क्रोनिक डिजीज भी होते हैं इन ऑर्गन्स में। सो फ्रेंड्स बी केयरफुल व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। और फ्रेंड्स मैकेनिज्म, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ सिस्टोल, मैकेनिज्म ऑफ डायसिस्टोल, ठीक है फ्रेंड्स। देखो जो हार्ट होता है, मैं इस तरह हार्ट बनाऊंगा, ठीक है। क्या होता है, जब ये फोर्स करता है ब्लड, फोर्स करता है ब्लड किसमें, आर्टरीज में, ठीक है। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा, जब हार्ट प्रेशर करेगा ब्लड जहां से, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। उसको कहते हैं सिस्टोल, ठीक है। ये होगा सिस्टोलिक प्रेशर, यही होता है, यही मैकेनिज्म होता है इसमें। हार्ट क्या करता है, प्रेशर को, ब्लड को फोर्स करता है, किसमें, सिस्टोल में, याद रखो।
किसमें, आर्टरीज में, और फोर्स और प्रेशर बढ़ जाते हैं, इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये होता है ब्लड, ब्लड यहाँ से आता है और ये ब्लड है ये जिस आर्टरीज ऑफ वेल्स को प्रेशर करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके बाद जो डायस्टोलिक, डायस्टोलिक में क्या होता है, नो फोर्स इज ब्लड, नो फोर्स इज ब्लड बाय हार्ट, कोई भी ब्लड फोर्स नहीं करती है हार्ट, और हार्ट रिलैक्स में होता है। ठीक है, रिलैक्स में होते हैं, ये रिलैक्स में होता है, रिलैक्स, ये फोर्स करता है। और इस टाइम क्या होता है, जो आर्टरीज होते हैं वो अपने अपनी जगह रहते हैं। ठीक है, यानी उनमें कोई फोर्स नहीं होता है, यानी ये डायसिस्टोल प्रेशर है। सिस्टोल में क्या होता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, किनमें, आर्टरीज में, और आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड प्रेशर राइज होता है। ठीक है, लेकिन जो सिस्टोल होता है उस टाइम क्या होता है, रिलैक्स होता है, हार्ट बैठ के होता है, रेस्ट में होता है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो राइज नहीं होता है, ब्लड यानी जो ब्लड होता है वो फोर्स नहीं करते हैं अगेंस्ट वॉल्स ऑफ आर्टरीज। फ्रेंड्स अब है रेगुलेशन ऑफ प्रेशर बाय हार्ट, रेगुलेशन ऑफ बीपी बाय हार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हार्ट है, ठीक है, ये फोर्स करता है हमारी सारी बॉडी को ब्लड। ठीक है, और ऊपर की तरफ भी करता है, यानी हमारे हेड को करता है। ठीक है, यहां से निकलते हैं दो, हमारे नेक से ही गुजरते हैं। ठीक है, हमारे बैक साइड यहां से निकलते हैं दो आर्टरी दैट कॉल्ड है कैरोटाइड आर्टरीज, कैरोटाइड आर्टरीज, कैरोटाइड आर्टरीज। ठीक है, और ये ब्लड देते हैं हमारे ब्रेन को। ठीक है, हमारे ब्रेन को। ठीक, यह हो गया हमारा ब्रेन। ठीक है, मैं तो पेंटर नहीं हूं, अच्छे से नहीं आएगा तो चलेगा। ठीक है, यह हमारा ब्रेन, और यहां से हार्ट से निकलते हैं दो आर्टरीज जिनको कहते हैं कैरोटाइड आर्टरीज, ये ब्लड देते हैं हमारे ब्रेन को, और बाय द हेल्प ऑफ आर्टरी कॉल्ड एज बैसिलरी आर्टरीज। और ये ब्लड जो देते हैं ब्रेन को, किस पार्ट वाले, बेसल पार्ट को, लोअर पार्ट को, बेस ऑफ द ब्रेन को। ठीक है, ये हो गया बेस ऑफ ब्रेन, और ये जो है बैसिलरी आर्टरीज। ठीक है, हार्ट से आया ब्लड कैरोटाइड आर्टरी में, ठीक है, और फिर पहुंचते हैं बैसिलरी आर्टरी। ठीक है, और फिर ब्रेन को चला जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहां याद रखो, जब ये प्रेशर कम होता है, यहां ज्यादा होता है ब्रेन को, ठीक, फिर यहां से एक नर्व निकलती है। ठीक है, ब्रेन से, जिसको कहते हैं, आप बोल सकते हो उसको क्या कहते हैं, आप नहीं, उसको वीगस नर्व कहते हैं, वीगस नर्व। ठीक है, और ये मैसेज देते हैं हार्ट को। हार्ट में एक रिसेप्टर होता है, जिसको कहते हैं बैरो रिसेप्टर। ठीक है, ये जो बैरो रिसेप्टर होता है, ये होता है हार्ट में, आर्टरीज में। ठीक है, और ये जो बैरो रिसेप्टर होता है, इसको कौन मैसेज देता है, वीगस नर्व, कि जो ब्रेन को ब्लड पहुंचा उसमें प्रेशर कम है, और ये जो बैरो रिसेप्टर अब ये क्या करता है, ये प्रेशर को राइज करता है, सिग्नल भेजता है ब्रेन को, कि सिग्नल भेजता है कि ब्रेन को, यानी ये मैसेज देते हैं वीगस नर्व, बेसिलरी बैरो रिसेप्टर्स को। बैरो रिसेप्टर क्या करता है, प्रेशर को हाई करता है, लो करता है। अगर ब्रेन में प्रेशर कम होगा तो वीगस नर्व बैरो रिसेप्टर्स को मैसेज कराएंगे कि ब्रेन में प्रेशर कम है, और बैरो रिसेप्टर जो है वो मैसेज करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेशर को हाई करते हैं। ठीक है, अब क्या है फ्रेंड्स, ये हो गया दिस सर्कुलेशन टू ब्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें यहां पे दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं यहां पे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इस टाइम हम रेस्टिंग में होते हैं,
यानी बैठ के होते हैं, कुर्सी पे बैठ के होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, सोते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, दौड़ते हैं या खेलते हैं, ठीक है। और देखो क्या होता है, ये जो हार्ट है ये ब्रेन को सर्कुलेट करते हैं ब्लड बाय टू आर्टरीज फ्रॉम आवर दिस फ्रॉम आवर नेक बाय टू आर्टरीज कॉल्ड कैरोटाइड आर्टरीज। और कैरोटाइड आर्टरीज के बीच में एक आर्टरीज आते हैं जिसको कहते हैं बेसिलरी आर्टरीज या कोई कहते हैं ग्लोसोफैरिंजियल आर्टरीज, ठीक है। और वो ब्रेन को पहुंचती है। अगर इसमें ब्लड प्रेशर कम होगा तो यहां से वीगस नर्व आके वो मैसेज करते हैं रिसेप्टर को जो हार्ट में होता है, बैरो रिसेप्टर। और बैरो रिसेप्टर क्या होता है, ब्लड को इंक्रीज डिक्रीज करता है, यानी अगर इसमें प्रेशर कम होगा तो ये ज्यादा करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जब नर्वस सिस्टम को जिस पहुंचा ब्लड, ठीक है, यहाँ पे दो अब सिस्टम्स आते हैं, पैरासिम्पैथिक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स ये जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है इस टाइम हम रेस्टिंग में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से ब्लड आया, ठीक है, इसने मैसेज दी बैरोरिसेप्टर्स को, ठीक है। अगर हम इस टाइम बैठे होते हैं तो ये मैसेज करेगी नर्व वेगस नर्व बैरोरिसेप्टर को प्रेशर की कम जरूरत है, ठीक है। और ये प्रेशर कम करेगी, प्रेशर डिक्रीज करेगी, ठीक है। लेकिन जब हम फास्ट में होंगे, जब हम दौड़ेंगे तो ये जो वेगस नर्व है बैरोरिसेप्टर को मैसेज करेगी, ठीक। और जो बैरोरिसेप्टर वो क्या करेगी, वो प्रेशर को राइज करेगी। जो बैरोरिसेप्टर इट गिव्स अ मैसेज फॉर रेगुलेटिंग प्रेशर, हियर रेगुलेटिंग प्रेशर, ठीक है। और जो वेगस नर्व ये मैसेज करती है किसको, किसको, बैरोरिसेप्टर्स को, ठीक है। और बैरोरिसेप्टर फिर क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करता है, ठीक है। जब हम रेस्टिंग में होंगे तो बैरोरिसेप्टर जो होंगे तो ये प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। और फिर फास्ट में होंगे बैरोरिसेप्टर जो है ये प्रेशर को राइज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए जब किसी पेशेंट को मेडिसिन दिया जाता है, किसी पेशेंट को दिस सर में दर्द होता है उसको, या प्रेशर हाई होता है उसको, सर में दर्द हो, ये कंडीशन भी हो सकती है कि कैरोटिड आर्टरी से दिस ये जो और उस टाइम क्यों नहीं बनाती है ये प्रेशर राइज, क्योंकि उसको और भी कंडीशंस होते हैं, ठीक है। और भी कंडीशन, और या कोई कभी कभी क्या होता है साल्ट ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा साल्ट खाता रहता है, या दैट इज किडनी अच्छे से काम नहीं करते, हार्ट खुद अच्छे से नहीं काम करता है, या लिपिड प्रोफाइल जो होता है बॉडी में वो भी अच्छे से नहीं वो भी ज्यादा होता है, ठीक। फिर जो बैरोरिसेप्टर्स है ये भी अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इनका जो रेगुलेटरी ऑर्गन्स हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स अब याद रखो बैरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, बैरोरिसेप्टर को मैसेज देते हैं वेगस नर्व कि ब्रेन में प्रेशर कम है, और अगर वहां प्रेशर की ज्यादा होगी तो बैरोरिसेप्टर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। लेकिन यानी ब्रेन को मैसेज देती है प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और कल होगा रेगुलेटिंग ऑफ प्रेशर बाय दिस एंजियोटेंसिन रेनिन, या उसमें नॉर एफिनेफ्रिन जो इन्वॉल्व होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड।